हेलो फ्रेंड्स, आज के टाइम मार्केट में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के साथ क्वालिटी स्टॉक सिलेक्ट करना और भी मुश्किल हो गया है। तो क्या आपको किसी कंपनी के बेसिक प्रिंसिपल से जानना चाहिए या टेक्निकल फैक्टर के बेस पर डिसीजन लेना चाहिए जो मार्केट को डीपली समझने में हेल्प करता हो? तो इसके लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों को एक साथ रखना विन विन स्ट्रेटेजी हो सकती है और दोनों का ही कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से काम भी करता है, जिसे फंडामेंटली स्टॉक को होल्ड रखने के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ देता है और टेक्निकल अट्रैक्टिव एंट्री और एग्जिट पॉइंट प्रोवाइड करवाता है। तो क्वालिटी स्टॉक पिक करने के लिए इन्वेस्टर बिजनेस डेली के फाउंडर विलियम ओ'नील एक स्ट्रेटेजी बताते हैं जिसे केन स्लिम के नाम से जाना जाता है, जो एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस टेक्निक के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके ग्रोथ स्टॉक को सिलेक्ट करने का एक सिस्टम है जो क्वालिटी वाले स्टॉक को पिक करने में हेल्प करता है। विलियम ओ'नील इंडिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अनुपम सिंधी कहते हैं कि ये उन इन्वेस्टर के लिए है जो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टॉक को होल्ड रखना नहीं चाहते हैं, जिसे 5 साल से ज़्यादा। यह स्ट्रेटेजी उन कंपनियों पर फोकस करती है जो इनोवेशन के रीज़न से कमाई में तेज़ी दिखाती है और स्टॉक की प्राइस में बड़ी ग्रोथ से पहले उन्हें खरीदने का सजेशन देती है। साथ ही यह एक ऐसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है जिसका यूज़ इन्वेस्टर उन स्टॉक की पहचान करने के लिए कर सकता है जो एवरेज से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता हो। केन स्लिम और कुछ नहीं बल्कि आउटस्टैंडिंग शेयरों के रिफ्लेक्शन के 7 बेसिस प्रिंसिपल का एक कॉम्बिनेशन है, जिसे बेहतर तरीके से समझने के लिए क्राइटेरियन के बारे में डिटेल में जानना होगा। तो चलिए केन स्लिम स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट सी करंट क्वार्टर अर्निंग। स्टार्ट करने के लिए कंपनी के पहले क्वार्टर की अर्निंग की इंक्वायरी करें जो एक कंपनी रिपोर्ट करती है, और फिर कंपनी के पिछले साल के क्वार्टर के अर्निंग के साथ इसको कंपेयर करें, जिसे EPS यानी अर्निंग पर शेयर से समझ सकते हैं। EPS से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि हमें अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों पर कितना रिटर्न कितने टाइम में मिलेगा। जैसे अगर किसी कंपनी का EPS 5 रुपये है और उस कंपनी का एक शेयर 25 रुपये का है, तो हम इसके फॉर्मूले से यह पता लगा सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट पर हमें 20% ईयरली रिटर्न मिल रहा है। यह ज़रूर ध्यान रखें कि EPS 20 या 20% से ज़्यादा हो। EPS जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बेनिफिट। सेकेंड एनुअल अर्निंग। अब आपको कंपनी की एनुअल इनकम को चेक करना होगी। कंपनी फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपनी एनुअल इनकम को रिपोर्ट करती है। अगर किसी कंपनी की सालाना कमाई लगातार हर साल बढ़ रही है, वह भी 5 साल के पीरियड के लिए, तो कंपनी को कंसीडर किया जा सकता है। और पिछले 3 से 5 सालों में सालाना EPS की ग्रोथ 25% से ज़्यादा हो, और पिछले 3 से 5 सालों में सालाना EPS की ग्रोथ 25% से ज़्यादा तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर किसी कंपनी का EPS तेज़ी से बढ़ रहा है तो हाई PE को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए। थर्ड न्यू प्रोडक्ट। जब कोई कंपनी एक नया रिवोल्यूशन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है तो मार्केट उसे इग्नोर नहीं कर सकता। मार्केट में ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जैसे एप्पल इंक जो हर साल नए गैजेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे एप्पल के शेयर की कीमत हर साल ग्रो होती रहती है। इसीलिए ऐसी कंपनियों की रिसर्च करें जो लगातार इनोवेशन कर रही हो। लेकिन रियलिटी यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे शेयर्स को बाय करना अवॉइड करते हैं जो 52 वीक्स के हाई लेवल को बनाते हों। इसकी बजाय हम 52 वीक्स के हाई और लो के बीच ट्रेडिंग करने वाले स्टॉक को बाय करते हैं, जिससे हमें यह लगता है कि हम लो रिस्क में हैं। लेकिन जो स्टॉक हाई लेवल पर ट्रेड करता है उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस जो एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं। फोर्थ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट में सब कुछ सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। इसी रीज़न से मार्केट एग्जिस्ट भी करता है, जिससे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है। जैसे अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगी, और अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस घटेगी। तो लार्ज कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी को कंपेयर करें तो लार्ज कैप कंपनी जनरली ज़्यादा शेयर
आउटस्टैंडिंग होंगे। मतलब लार्ज कैप के शेयर्स की सप्लाई स्मॉल कैप से ज़्यादा है, इसीलिए उस बेसिस पर लार्ज कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कंपनी के डिमांड और सप्लाई पर ज़रूर फोकस करें और इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी यही होगी कि हाई प्रमोट होल्डिंग और कम डेट टू इक्विटी वाली स्मॉल कैप कंपनीज की रिसर्च करें। फिफ्थ एल, लीडरशिप पोजीशन इन द इंडस्ट्री। हमेशा ऐसी कंपनी के स्टॉक की रिसर्च करें जो मार्केट लीडर हो या कम से कम उस मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ट्रेन के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो IRCTC को कंसीडर करें, या अगर आप स्टॉक डिपॉजिटरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो CDSL को कंसीडर करें। ऐसे कई और भी बिजनेस हैं जिनकी अपनी रिलेटेड इंडस्ट्री में काफ़ी हाई मार्केट शेयर है। और वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि बाय अ बिजनेस विद अ स्ट्रॉन्ग मोट, मतलब जो भी बिजनेस स्ट्रॉन्ग और मार्केट को लीड करता हो उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। सिक्स्थ आई, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप का मतलब म्यूचुअल फंड, कॉरपोरेट पेंशन्स फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, चैरिटेबल और एजुकेशनल इंडस्ट्री जैसे किसी बड़े प्लेयर से है। आप सोच रहे होंगे कि किसी इंस्टीट्यूशनल का शामिल होना क्यों ज़रूरी है। तो इंस्टीट्यूशनल मार्केट को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, साथ ही यह इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है। ऐसी कंपनियों की रिसर्च करें जिनके पास कंपेलिंग ट्रैक रिकॉर्ड वाले 2 या 3 स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। साथ ही यह इंश्योर करें कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयरों में 20% से ज़्यादा प्रेजेंट में बिग मनी वाले प्लेयर के पास ना हो। यह सेटअप बताता है कि कंपनी के स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट है और साथ ही उन स्टॉक से सावधान रहें जो इंस्टीट्यूशनल के ओनरशिप में है। सेवंथ एम, मार्केट डायरेक्शन। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बुल मार्केट के दौरान यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करते टाइम ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन पर पूरा फोकस रखना ज़रूरी है, जिसमें आप स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को देखकर पूरे मार्केट की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। यदि आप गलत मार्केट में हैं तो पिछले 6 फैक्टर मायने नहीं रखेंगे। इसीलिए यह जानना ज़रूरी है कि आप किस मार्केट में हैं। क्या आप एक बुल मार्केट में हैं या फिर एक बियर मार्केट में हैं, कंसोलिडेशन फेज में हैं। अकॉर्डिंगली आपको अपने हर एक स्टॉक के लिए अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और होल्ड रखने का प्लान बनाना होगा। कैन स्लिम बुलिश मार्केट के लिए एक बुलिश की स्ट्रेटेजी है, इसीलिए यह सभी के लिए नहीं है। इसे ग्रोथ चाहने वाले फंड मैनेजरों के लिए एक विश लिस्ट की तरह देखा जा सकता है, जो एक हाईली यूजफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसे इन्वेस्टर्स हाई ग्रोथ कैपेसिटी वाले स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। एक रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग कैन स्लिम स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में बेंचमार्क एवरेज से बेहतर परफॉर्म करने के लिए सक्सेसफुल रही है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि यह स्ट्रेटेजी बुल मार्केट और अप ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बेहतर है। तो यह थी कैन स्लिम स्ट्रेटेजी। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कहाँ इन्वेस्ट करना है। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और फाइनेंशियली और इन्वेस्टिंग नॉलेज के ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।